चलो नाउ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। The distribution of demand of an item for different number of days is given below. Find the expected demand. अलग अलग डेज पर डिमांड कितनी है एक आइटम की। जैसे दिया हुआ है डिमांड 20 और नीचे डेज कितने हैं 10। सपोज करो एक जनरल स्टोर है, ये मिल्क सेल करते हैं या ब्रेड सेल करते हैं, तो 10 डेज इनके ऐसे गए हैं जिसमें पर डे 20 यूनिट्स का डिमांड आया है, कस्टमर 20 यूनिट्स के आए हैं, ठीक है। फिर 20 डेज ऐसे गए हैं कि जहाँ पर कस्टमर ने 21 का डिमांड किया है, तो ये हमें डिमांड दिया हुआ है। सो डिमांड है 20, 21, 22, 23 एंड 24। देन नंबर ऑफ डेज, number of days 10, 20, 20, 40 and 10। यह है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन डिमांड आई है ना। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और ऊपर कैलकुलेट क्या करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ अगर नंबर ऑफ डेज में ये डिमांड है, टोटल होगा 100, तो डिमांड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट मीन्स पी एक्स आई क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.10, ठीक है। फिर 20 डिवाइड बाय 100, सो 0.10, 20, 0.20, 0.40, 0.10, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। नाउ हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास डिमांड है, मीन्स एक्स आई है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है एक्स आई इंटू पी एक्स आई, मल्टीप्लाई करना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, जिसे हम मीन भी कहते हैं, वो होता है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। एक्स आई और पी एक्स आई का जो टोटल होता है उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलो टोटल करो, 20 इंटू 10, 20 इंटू 0.10, 21 इंटू 0.20, 22 इंटू 20, 23 इंटू 0.40 and 24 into 0.10, total 22.2। so expectation क्या हुआ 22.2, ये है e ऑफ x, बस यही कैलकुलेट करना है, ठीक है आंसर।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, there are 100 tickets in a lottery of rupees 1 each. There is only one ticket in the lottery bearing a price of rupees 80. A person purchased one ticket. Find his expectation. अब एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? देखो, आप एक जगह जाते हो लॉटरी परचेस करने, 1 रुपीज़ की लॉटरी है, ठीक है, तो सामने वाला ऐसे 100 लॉटरीज दे रहा है, सो टोटल उसका कलेक्शन कितना होगा? 100 रुपीज़। उस 100 में से एक लॉटरी ऐसी है जिस पर 80 रुपीज़ का प्राइस है, तो वो तो प्राइस जो विनर होगा उसको मिलेगा, तो बाकी सामने वाले को कितना बचा? 20, वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। बट अगर कोई परचेज कर रहा है एक लॉटरी, तो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? तो या तो वो विन करेगा, लॉटरी जीत जाएगा, या तो फिर वो लूज़ करेगा, हार जाएगा। अगर एक लॉटरी परचेज कर रहे हो, या लगेगी या नहीं लगेगी, 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर जीत गया तो कितना प्रॉफिट होगा? हाँ, 79। जीत गया तो 79 का प्रॉफिट होगा। क्यों? प्राइस कितने का मिल रहा है? 80 रुपीज़, उसमें से 1 रुपये का तो लॉटरी लिया था ना उसने, तो प्रॉफिट कितना बचा? 79। और अगर हार गया तो -1, ये लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये है इसका XI, कि अगर जीता तो 79 बचेंगे। एक लॉटरी ले रहे हैं हम, 80 रुपीज़ की है, जीत गए तो 79 रुपीज़ बचेंगे, हार गए तो 1 रुपया गया, ठीक है। बट जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या है? तो आउट ऑफ 100 एक ही लॉटरी जीतने वाली है, और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 99। यही है ना, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 है और हारने की प्रोबेबिलिटी 99। 1 यानी 0.01 और ये 0.99, ठीक है। अब आपके सामने XI है, PXI है, क्या चाहिए हमें? एक्सपेक्टेशन। सो XI इंटू PXI मल्टीप्लाई कर दो, 79 इंटू दिस 0.79 एंड माइनस 0.99, तो आंसर क्या आएगा? -0.20। सो एक्सपेक्टेशंस क्या हुई? सिग्मा XI इंटू PXI, तो वो क्या है? -0.20, ये आंसर है, दिया हुआ है बुक में। Question number 14.
इन अ लॉटरी द प्राइस ऑफ ईच टिकट इज़ ₹100। अब एक दूसरी लॉटरी है जिसमें हर एक टिकट का प्राइस ₹100 है। द प्रोबेबिलिटी, हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइस ऑफ ₹1 लाख इज़ 0.00001। अब ये दिया हुआ है कि अगर किसी को 1 लाख की प्रोबेबिलिटी लग रही है तो उसकी 1 लाख की लॉटरी लग रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक्सपेक्टेशन होगा कि वो विन करे 1 लाख रुपया और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001। ठीक है, जो दिया हुआ है पहले मैं लिख लेता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज ऑफ 50,000 इज, अब अगर उसे 50,000 का प्राइस लग रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0001। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइस ऑफ ₹10, अब उसे 10 रुपये का प्राइस लगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। इफ़ 1 टिकट इज़ परचेज्ड फाइंड द एक्सपेक्टेशन। अगर एक टिकट परचेज किया है तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी। अब लॉटरी में ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जीतें, हार भी तो सकते हैं ना। सो अगर उसका लूज हो गया तो ये भी हो सकता है कि लॉटरी लगे ही नहीं, सो उसकी प्रोबेबिलिटी दी नहीं हुई है। बट हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है। सो 1 में से ये तीनों माइनस करो तो लास्ट लूज होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ना हमें। क्या है 0.59989, करेक्ट है। ठीक है, सो 1 लाख लगे उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 50,000 की, 10 रुपीज़ की, नहीं तो लूज हो जाए। ना 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा। लॉटरी टिकट कितने का है, 100 रुपीज़ का है, तो बाकी बचेंगे 99,900 रुपीज़। 1 लाख में से 100 रुपीज़ माइनस करो तो 99,900, यानी 1 लाख रुपया आया और 100 रुपीज़ चले गए। अब 50,000 की लॉटरी लग रही है तो प्रॉफिट कितना होगा। सो 50,000 में से 100 माइनस करो तो 49,900, क्योंकि 100 तो दिया है ना हमने लॉटरी के लिए, तो बाकी आया 50,000, गया 100, तो बाकी बचा कितना 49,900। अब 10 रुपीज़ की लॉटरी लग गई तो 90 का लॉस हो गया, क्योंकि 100 दिया था, आया कितना 10, तो 90 का लॉस हो गया। और अगर लूज़ कर दिया तो 100 का 100 ही गया। अब क्या चाहिए हमें, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन करो, मल्टीप्लाई करो XI और PXI को, 99,900 इंटू, हाँ तो लूज हुआ तो 100 का ही लॉस होगा ना, ऊपर वाला 10 रुपीज़ का भी तो एक प्राइस है ना, लॉटरी तो कितना भी प्राइस है ना 10 रुपीज़ का। देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं कि भले वो जीता नहीं लेकिन उसे कुछ तो मिला, ना मिला एक ही वाला, बड़े 100 से मिला नहीं। मिला तो सही ने। देखो एक छोटा बच्चा है 5 साल का, ठीक है, 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है डांस की और उसे डांस कंपटीशन में जाना है। उसके लिए उसने एक डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया जहाँ 1000 रुपया फ़ीस दी महीने की सीखने के लिए। अब एक साथ 20 बच्चे कंपटीशन में हैं, जीतेगा तो एक, फाइनल प्राइज़ तो एक को ही जाएगा, लेकिन बाकी जो होते हैं ना उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री प्राइज़ दिया जाता है ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ नहीं मिला। फिर भले उन्हें एक 50 रुपये वाला कलर पेन या स्केच पेन या कुछ भी दे दिए ना, तो भी ये चौक आते हैं ना, क्या होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों को, भले 50 रुपये का है, वो काम करने के लिए उसने 1000 रुपये लगा दिया, ठीक है,
आया समझ में? सो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि कुछ मिला, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो। नहीं चाहिए तो मना कर देने का, भाई रख अपने पास 10 रुपये, नहीं चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करो। 0.999, 4.99, 3.60, 36 minus 30 and minus 59.989। ना फर्स्ट 2 प्लस करने हैं आपको और देन उसमें से माइनस करने हैं। -90 है आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। A person takes an insurance of ₹1000 and pays premium of ₹20. The probability that any person of his age group dies within a year is 0.01. Find the expected gain of the insurance company. अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमें देखना है कि क्या होगा। इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस ले रही है किसी पर्सन का, ठीक है। अब क्या होगा 1 साल के बाद, या तो उसकी डेथ हो जाएगी या तो वो पर्सन जिंदा रहेगा, 2 ही चीज़ें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। और अगर 0.01 डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर दें, यानी 0.01% चांस है कि वो मर जाएगा, 99% चांस है कि वो जिंदा रहेगा।
अब अगर मर गया तो क्या होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा, उसे क्लेम देना पड़ेगा। तो सामने वाले ने कितने का इंश्योरेंस लिया है, 1000 रुपीज़ का, और सामने प्रीमियम कितना पे किया है। अब 20 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को मिले और 980 देने पड़े, तो लॉस 1000 देने पड़े, तो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस कितना हो जाएगा, 980 लॉस होगा ना, 980 रुपीज़ का, अगर उसकी डेथ हो गई। और अगर डेथ नहीं हुई तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या होगा, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन माइनस 980 इंटू 0.01 माइनस 980 19.8 है आंसर। सो एक्सपेक्टेशन चलो एक सम नोट डाउन करो कुछ। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 8, एंड 6, ये तीनों होमवर्क में करोगे प्रैक्टिस के लिए। इलस्ट्रेशन ही हैं 6, 8 एंड 13, ठीक है ना। चलो यहाँ तक कुछ डाउट है, नहीं है? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके।